सुप्रभात बच्चों, मैं आप सबका नवजीवन पब्लिक स्कूल की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। टुडेज क्लास देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी आप वर्क करते हैं, चाहे बुक हो या नोटबुक हो, आपको इंग्लिश डेट और हिंदी डेट दोनों पुट करनी है। आपको दोनों डेट लिखनी है। हिंदी डेट के बारे में मैं बताना चाहूँगी। जैसे आप हिंदी डेट एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप लिखते हैं जैसे श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2077। श्रावण क्या है? श्रावण हिंदी महीना है। जैसे इंग्लिश महीने होते हैं जनवरी फरवरी, वैसे श्रावण हिंदी महीना है। कृष्ण क्या है? कृष्ण एक पक्ष है। हिंदी महीने में 2 पक्ष होते हैं, 15-15 दिन का, हर पक्ष 15 दिन का होता है। कृष्ण पक्ष के समाप्त होने पर पूर्णी अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है। शुक्ल पक्ष के समाप्त होने पर पूर्णिमा आती है। तो अभी जैसे कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी क्या है? तिथि है। जैसे आप इंग्लिश महीनों में होती है 1, 2, 3, वैसे एकादशी तिथि है। एकादशी मतलब 11, उसे आम बोलचाल की भाषा में 11 भी कहते हैं। विक्रम संवत, विक्रम क्या है? विक्रम एक प्रकार का संवत है। प्राचीन भारतवर्ष में अनेक प्रकार के संवत थे, जैसे शक संवत, हिजरी संवत, विक्रम संवत। विक्रम संवत चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था और उन्होंने बाद में जाके विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। वर्ष कौन सा है? 2077। देखेंगे पूर्व ज्ञान। हमने पहले अपने पाठ एक सुभाषित आने में संत व्यक्ति वृक्ष के बारे में, गुणी व्यक्ति के गुणों के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी पाठ से संबंधित क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 देखेंगे और आपका यही क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपको गृह कार्य है। आपको अपनी बुक में फिल करना है, पेंसिल से फिल करना है और गुड हैंड राइटिंग में फिल करना है। आज हम पाठ 1 का प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदम क्रियापदम च चित्वा लिखित। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद और कर्तापद को चुनकर लिखिए। क्रियापद को चुन के लिखना है हमें और कर्तापद को चुन के लिखना है। आगे देखेंगे उदाहरण। यथा संत मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। संत व्यक्ति मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ कर्ता क्या हुआ? संत और क्रिया सृजन्ति। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। निर्गुण व्यक्ति को गुण प्राप्त होकर भी दोष बन जाते हैं। तो यहाँ कर्ता क्या हुआ? गुणः और भवन्ति क्रिया हुई है। आपके इंग्लिश में वर्ब होती है, वैसे ही संस्कृत और हिंदी में क्रिया होती है। भवन्ति क्रिया। अगला देखेंगे। गुण्येषु गुणः भवन्ति। गुणियों में गुण होते हैं। गुणियों में क्या होते हैं? गुण, गुणकर्ता होते हैं। भवन्ति क्रिया। मधुमक्षिकां माधुर्यं जनयेत्। मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। कौन करती है? मधुमक्खी। कर्ता जनयेत् निर्माण करती है, क्रिया। अगला देखेंगे। पिशुनस्य मैत्री यश नाशयति। चुगलखोर व्यक्तियों की मित्रता यश का नाश कर देती है। कर्ता मैत्री, नाशयति क्रिया। नद्य समुद्रमासाद्य अपेय भवति। अपेयः भवति। नदियाँ समुद्र में मिलकर अपेय बिना पीने योग्य हो जाती है। कर्ता यहाँ पे नद्य और क्रिया भवन्ति। आपको भी अपनी बुक में पेंसिल से फिल करना है और सुंदर सुंदर राइटिंग में फिल करना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के
आधृत्य मतलब आधार पर प्रश्नों के निर्माण करिए। हम हमेशा प्रश्नों के आंसर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर का हम प्रश्न बनाएंगे। गुणः, देखिए अंडरलाइन है, गुणेषु गुणा भवन्ति, गुणियों में गुण होते हैं। तो यहाँ पर गुणः क्या है, गुणः बहुवचन है पुल्लिंग का, तो यहाँ पर इसके नीचे अंडरलाइन है, इसकी जगह हमें प्रश्न बनाने वाला शब्द रखना है, लेकिन वो भी जिस विभक्ति वचन का ये है वो भी उसी का होना चाहिए। तो गुणा बहुवचन है, किम शब्द का देखेंगे बहुवचन क्या होता है, पुल्लिंग में के, गुण पुल्लिंग है तो के बहु होगा, के गुणा की जगह क्या आ जाएगा, के गुणेषु गुणा भवन्ति, ये पूरा प्रश्न बन जाएगा। अगला देखेंगे, नद्यसु स्वादुतोयः भवन्ति, नदियाँ स्वादिष्ट जल उत्पन्न करती है या देती है। नद्य क्या है, नदी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, और नद्य शब्द क्या है, बहुवचन है। तो हम इस प्रश्न बनाने के लिए भी किम शब्द का स्त्रीलिंग का बहुवचन देखेंगे, तो कहा आएगा, कहा सुस्वादुतोयः भवन्ति। अगला देखेंगे, लुब्धस्य यश नशन्ति, लालची व्यक्तियों का यश नष्ट हो जाता है। अंडरलाइन किसके नीचे, लुब्धस्य के नीचे, तो बनाएंगे किसका यश नष्ट हो जाता है, किसका, अर्थात कस्य। ग, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। तो मधुमक्खी का ये क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में क्या आएगा, एक वचन है, तो का, मधुमक्षिका की जगह क्या आएगा, का माधुर्यमेव जनयति, कौन शहद का निर्माण करती है। अगला देखेंगे, तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसा, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो यहाँ पर कुत्र और कस्मीन, यहाँ कुत्र और कस्मीन दोनों आ सकते हैं, दोनों आंसर सही है। उसके से कौवे कहाँ पर बैठते हैं, उसके सिर पर, कुत्र कहाँ पर। अगला हम देखेंगे, उदाहरणानुसार पदानि पृथक करुत, उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करना है। ये जो पद दे रखा है इसको अलग करना है, इसके टुकड़े करने हैं। पहला देखेंगे, समुद्रम आसाध्य, इसके टुकड़े हो रहे हैं, समुद्रम आसाध्य, इसको संधि विच्छेद भी कहते हैं। किसी शब्द को पृथक करना या किसी पद को पृथक करना संधि विच्छेद भी कहलाता है। आगे देखेंगे हम, देखिए अगला देखेंगे, माधुर्यमेव, माधुर्यमेव को कैसे पृथक करेंगे, माधुर्यम धन एव, इस चिन्ह को धन भी बोलते हैं प्लस भी बोलते हैं, माधुर्यमेव, माधुर्यम धन एव। अल्पमेव, अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्वम प्लस एव या धन एव। देवमेव, देवम प्लस एव। महात्मा, महात्मना मुक्ति, मुक्ति है, तो महात्मना धन उक्ति। विपदा मादावेव, इसके दो संधि विच्छेद होंगे, दो तरीके से कर सकते हैं, विपदा माधव धन एव और विपदाम धन आदो धन एव, ये दोनों सही है। आपको ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 अपनी बुक में फिल करना है, पेंसिल से फिल करना है और सबमिट कराना है। राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए, गुड हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। थैंक यू।